इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 28 तक। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 24, कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि पिता का उम्र क्या है और पुत्र का उम्र क्या है। तो हल माना पिता का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। हम मान लिए कि पिता का जो वर्तमान उम्र है वो x वर्ष है और पुत्र का जो वर्तमान उम्र है वो y वर्ष है। अब प्रश्न से कहता है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता का जो उम्र है वो पुत्र के उम्र के 3 गुना, पुत्र की उम्र के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष अधिक है तो 3 वर्ष जोड़ देंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं x, अब ये प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर में 3, और ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः अब क्वेश्चन कहता है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता का उम्र x जोड़ 3 हो जाएगा और 3 वर्ष बाद पुत्र का उम्र y जोड़ 3 हो जाएगा। जब पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा। तो प्रश्न से कहता है 3 वर्ष बाद पिता का उम्र, 3 वर्ष बाद पिता का उम्र x जोड़ 3, पुत्र की उम्र के 2 गुना, पुत्र की उम्र के 2 गुना, 2 से गुना कर दिए, 2 गुना से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी, 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब इसे हल कर लेते हैं। x जोड़ 3, 2 से y में तो 2y जोड़ 3 गुना 6 जोड़ 10। अब ये x अभी तक प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 10 और 6 16, और अभी 3 LHS में प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, अर्थात x माइनस 2y बराबर 13। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें 2 समीकरण मिल गया। इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसके लिए समीकरण 1 माइनस 2 से हम समीकरण को 1 को 2 से घटा रहे हैं, तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 3, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 13। अब जब हम समीकरण 1 माइनस 2 से हैं, जब हमें घटा रहे हैं तो इसके लिए हम चिन्ह बदलेंगे, अर्थात प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ x प्लस में है तो इसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ 2y माइनस तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब प्लस x और ये माइनस x कट गया, और ये माइनस में 3y और प्लस में 2y, तो माइनस में y और प्लस में 3 माइनस 13, तो माइनस में 10, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 10। अब हमें यहाँ y का मान मिल गया, तो अब चाहिए x का मान। तो इसके लिए हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है यहाँ से x माइनस 3y बराबर 3, अर्थात x माइनस 3 गुना y का मान 10 बराबर 3, x 10 तिहाई 30 बराबर 3, तो x बराबर 3। अब ये माइनस जब RHS जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, अर्थात 30 और 3 33, अर्थात यहाँ पिता का जो उम्र हुआ, पिता का उम्र जिसे हम x माने थे, तो x का मान 33, पिता का उम्र हो गया 33 वर्ष, और पुत्र का उम्र जिसे हम y माने थे तो y का मान 10 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी।
2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना आदमी का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। हम मान लेंगे कि आदमी का जो वर्तमान उम्र है वो x वर्ष है और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अब प्रश्न से कहता है 2 वर्ष पहले आदमी का उम्र अर्थात x माइनस 2 हो जाएगा। पहले कह रहा है, यदि हम आपसे कहें कि अभी किसी व्यक्ति का उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो 20 से 5 घटा लेंगे तो 15 हो जाएगा। वैसे ही अभी ये आदमी का उम्र वर्तमान आयु हम x माने हैं तो 2 वर्ष पहले, तो x में से 2 घटाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष पहले आदमी का उम्र x माइनस 2, तो 2 वर्ष पहले पुत्र का उम्र ये y माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, यदि पिता का उम्र घटेगा तो पुत्र का भी उम्र घटेगा। तो कहता है 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र, 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी, अपने पुत्र के उम्र के 5 गुनी थी। ये पुत्र का उम्र हो गया, हम 5 से गुना कर दिए। अब ये x माइनस 2 बराबर 5 से y में तो 5y माइनस 5 गुना 10। अब ये x अभी प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस 10 और 2 को जब LHS से RHS लेके तो हो जाएगा प्लस में। x माइनस 5y बराबर माइनस 8, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब पुनः क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष बाद, अब कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद आदमी का उम्र x जोड़ 2 हो जाएगा, और 2 वर्ष बाद पुत्र का उम्र ये y जोड़ 2 हो जाएगा। तो अब 2 वर्ष बाद उसकी उम्र ये 2 वर्ष बाद x जोड़ 2 बराबर अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। 3 गुना से 8 अधिक है, तो हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। अब इसे हल कर लेते हैं। x जोड़ 2 बराबर 3 से y में तो 3y प्लस 2 दिया 6 जोड़ 8 हो जाएगा। अब x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर 8 6 14 और 2 इधर प्लस में है तो इसको RHS से लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। x माइनस 3y बराबर 12, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ हमारा x वाला पद बराबर है, दोनों प्लस में है, इसीलिए हमें समीकरण 1 माइनस 2 करना होगा, अर्थात समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 है x माइनस 5y बराबर माइनस 8 और ये x माइनस 3y बराबर 12। अब चूंकि घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा तो माइनस 5y और प्लस 3 तो माइनस 2y और ये माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 20/2 अर्थात ये हो जाएगा 10। हमें y का मान मिल गया, तो अब चाहिए x का मान। तो इसके लिए y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 5y बराबर माइनस 8, तो x माइनस 5 गुना 10 बराबर माइनस 8, x माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा बराबर माइनस 8। x ये माइनस 8 अभी 50 प्लस माइनस में है, जब इसको हम
आरएचएस लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42। अर्थात आदमी का जो उम्र हो जाएगा, हम आदमी की उम्र को x माने हैं तो आदमी का उम्र 42 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र का उम्र y माने हैं तो पुत्र का उम्र 10 वर्ष हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कहता है पिता का उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। 5 वर्षों के बाद पिता का उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। पिता का उम्र ज्ञात करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना पिता का उम्र बराबर x वर्ष और दोनों पुत्र का उम्र बराबर y वर्ष। अब मान लीजिए कि पिता का जो उम्र है वो x वर्ष है और दोनों पुत्रों का जो उम्र है वो y वर्ष है। अब प्रश्न से कहता है पिता का उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। पिता का जो उम्र है वो x माने हैं, x पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है, तो पुत्रों के उम्रों का योग y है तो ये 3y हो जाएगा। अब ये x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 0, और ये हो गया समीकरण 1। यहाँ 3y प्लस में था, जब इसको हम LHS लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इधर कुछ नहीं अर्थात 0 बचेगा। अब इसे हम समीकरण 1 मान लिए। अब पुनः अब कहता है 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद लिखेंगे 5 वर्ष बाद पिता का उम्र, अभी x है तो 5 वर्ष बाद x जोड़ 5 वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद दोनों पुत्रों का उम्र, पुत्रों का उम्र y माने हैं, चूंकि 2 पुत्र हैं तो एक का 5 और फिर दूसरे का भी 5, ये 5 जोड़ 5 अर्थात y जोड़ 10 हो जाएगा। अब कहता है 5 वर्षों के बाद पिता का उम्र, 5 वर्षों के बाद पिता का उम्र x जोड़ 5 पुत्रों के उम्रों के योग के 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुना हो जाएगा पुत्र के उम्रों का योग। जो पुत्र का उम्र है उसमें हम 2 से गुना कर दिए। अब x जोड़ 5 बराबर 2 से y तो 2y जोड़ 10 गुना 20 हो जाएगा। अब x अभी प्लस में है, जब इसको LHS लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 20। अभी प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 15, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को हम बराबर करते हैं, तो यहाँ हमारा x वाला जो पद है वो बराबर है, तो इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 0, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 15। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस है। अब माइनस में 3y और प्लस में तो माइनस में y बराबर माइनस 15, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 15। हमें दोनों पुत्रों का उम्रों का योग मिल गया जो 15 वर्ष। अब पिता का उम्र चाहिए तो इसके लिए y का मान हम समीकरण 1 में रखें या फिर समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3 गुना 15 बराबर 0, तो 15 दिया 45 अर्थात x, और ये माइनस में है, जब इसको RHS भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, अर्थात पिता का जो उम्र हो जाएगा, पिता का उम्र वो 45 वर्ष हो जाएगा, और दोनों पुत्रों के उम्र का जो योग होगा वो हो जाएगा 15 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले A की उम्र B की उम्र के 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद A की उम्र B की उम्र के
दो गुनी हो जाएगी। ए और बी का वर्तमान उम्र क्या होगा? इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना ए का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, बी का वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अब प्रश्न से कहता है 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष पहले अर्थात ए का 5 वर्ष पहले उम्र x माइनस 5 हो जाएगा और b का 5 वर्ष पहले उम्र y माइनस 5 हो जाएगा। तो कहता है 5 वर्ष पहले a की उम्र x माइनस 5, b की उम्र की 3 गुनी थी। ये जो b का उम्र है y माइनस 5 के 3 गुनी है। तो x माइनस 5 बराबर 3 से y, तो 3y माइनस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस 15 अभी माइनस में है तो इसका आगे से भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः अब कहता है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद a का उम्र x जोड़ 10 हो जाएगा और 10 वर्ष बाद b का उम्र y जोड़ 10 हो जाएगा। तो कहता है 10 वर्ष बाद a की उम्र, ये 10 वर्ष बाद a की उम्र तो x जोड़ 10 बराबर b के उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। b के उम्र के 2 गुनी हो जाएगी। हम इसमें 2 से गुना कर लिए। a और b का वर्तमान उम्र क्या है, तो इसके लिए हल कर लेते हैं। x जोड़ 10 बराबर 2 से y तो 2y और 10 दूना 20। अब इसे लिख सकते हैं। अभी x जब इसको LHS लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2y बराबर 20 है तो 20, और ये प्लस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब जब हमें समीकरण 1 और 2 मिल गया है तो इन्हें हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए समीकरण 1 माइनस 2 से तो हमारा जो समीकरण है वो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और दूसरा x माइनस 2y बराबर 10। अब हम चूंकि समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ हम चिन्ह को बदलेंगे, अर्थात प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट जाएगा। अब माइनस y और प्लस 2y, तो माइनस में 1y बचेगा और माइनस 10 माइनस 20, माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 20। अब चूंकि हमें y का मान मिल गया तो अब x का मान चाहिए, तो इसके लिए y का मान हम समीकरण 1 में रखें या फिर समीकरण 2 में। तो अभी हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x माइनस 3 गुने y की जगह रखेंगे 20 बराबर माइनस 10, तो x 20 या 60 बराबर माइनस 10। अब ये माइनस 10, तब ये LHS से RHS जाएगा तो हो जाएगा प्लस, अर्थात x बराबर 50। तो हमें x का मान 50 मिल गया और y का मान 20। यहाँ a का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा वो 50 वर्ष हो जाएगा और b का जो वर्तमान उम्र हो जाएगा वो 20 वर्ष हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी। उनकी वर्तमान उम्र क्या है? उनकी मतलब पिता का उम्र और पुत्र का उम्र, दोनों का हमें उम्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना आदमी का वर्तमान उम्र, आदमी का वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र का
वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। हम मान लिए कि आदमी का जो उम्र है वो x वर्ष है और उसके पुत्र का जो उम्र है वो y वर्ष है। अब कहता है प्रश्न से 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद आदमी का उम्र x जोड़ 10 हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का उम्र अभी अगर 20 वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद वो 30 वर्ष हो जाएगा, अर्थात हम 20 में 10 को जोड़ेंगे। तो अभी वर्तमान में x है तो कहा 10 वर्ष बाद, तो x जोड़ 10 हो जाएगा। यदि आदमी का उम्र बढ़ेगा तो उसके पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा, पुत्र का उम्र बराबर y जोड़ 10। अब कहता है 10 वर्ष बाद एक आदमी का उम्र, ये 10 वर्ष बाद एक आदमी का उम्र जो x जोड़ 10 है, उसके बेटे की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। बेटे की उम्र y जोड़ 10 की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। अब ये x जोड़ 10 बराबर 2 से y में तो 2y, और ये 2 दहाई के 20 हो जाएगा। अब ये x अभी प्लस में है, जब इसको LHS में लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर 20। अब 10 को RHS लेके जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, अर्थात x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है पुनः 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अर्थात 10 वर्ष पूर्व आदमी का उम्र, 10 वर्ष पूर्व आदमी का उम्र, अभी वर्तमान में x है तो 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले x माइनस 10 हो जाएगा, और 10 वर्ष पूर्व बेटे का उम्र ये y माइनस 10 हो जाएगा। तो अब कहता है 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र, ये 10 वर्ष पूर्व अर्थात x माइनस 10 बराबर उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, उसके पुत्र की उम्र ये y माइनस 10 गुना 4 से हम गुना कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि जो आदमी का उम्र है वो अपने उसके बेटे की उम्र के 4 गुना है, तो 4 से गुना कर दिए। अब इसे हल करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 4 से y में गुना करेंगे तो ये 4y जोड़, सॉरी यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 4 दहाएंगे ये 40 हो जाएगा। अब x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस बराबर माइनस 40, और ये भी माइनस में है, जब इसको RHS लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात x माइनस 4y बराबर ये हो जाएगा माइनस में 30, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम या तो x वाले पद को बराबर करेंगे या फिर y वाले को। तो यहाँ x वाला पद हमारा बराबर है, तो इसीलिए हम लोग समीकरण 1 माइनस 2 अर्थात समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 10, और 2 है x माइनस 4y बराबर माइनस 30। अब चूंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह को बदलेंगे, तो प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, ये प्लस माइनस कट गया। अब माइनस में 2y और प्लस में 4y, तो प्लस में 2y, और ये 30 और 10 40 हो जाएगा, अर्थात y बराबर 40 बटा 2 कटेगा तो हो जाएगा 20, अर्थात हमें y का मान मिल गया 20। जब y का मान मिल गया 20 तो अब हमें x का चाहिए, तो y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2 गुने y का मान 20 बराबर 10, तो ये x माइनस तो माइनस 20 दूना
40 बराबर 10, x बराबर 10, अभी 40 को RHS भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 40 और 10 50, अर्थात आदमी का जो उम्र हो जाएगा वो 50 वर्ष हो जाएगा और उसके बेटे का, उसके पुत्र का जो उम्र हो जाएगा वो 20 वर्ष हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।